सर, जिस तरीके से एक बड़ा घोटाला देखने को मिला है पौधा में, तो इस पर जब आपने आरटीआई लगाई तो सर कब से लगे हुए थे आप इस काम में? और देखिए, अभी हाल ही में अभी 2-1 महीने से लगे थे और अक्टूबर में हमें आरटीआई का जवाब मिला और उसमें आरटीआई में कमिश्नर साहब ने कहा कि हमने जांच डीएम मैडम को दे दी थी। 2021 में उन्होंने कॉरेस्पॉन्डेंस के लेटर दिए, 22 में दिए और उन्होंने उसमें कमिश्नर साहब ने जो मैडम को लेटर दिया उनकी कॉपी हमें दे दी। अब उसके बाद उसकी कंप्लेन में यही लिखा हुआ है कि 161 की कार्रवाई जो हुई है हरिजनों की ज़मीन की, वो बिना एसडीएम की परमिशन की हुई है। दूसरी चीज़, उसी लेटर पे लिखा है कि जो 2003 की जो पावर अटॉर्नी से जो रजिस्ट्री हुई, वो पावर अटॉर्नी 2003 में ख़त्म हो गई थी। तो सवाल ये होता है कि खुद ही कंप्लेनेंट जो कंप्लेन कर रहा है वही इन ज़मीनों में सहमति करता बना हुआ है, तो उसके हिसाब से ये ज़मीनें सारी गवर्नमेंट वेस्ट हो गई। जो इसमें अभी कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और उसमें और पेपर में भी पढ़ा, जो सचिन शर्मा जो वकील हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वही यहाँ पर कंप्लेन कर रहे हैं कि 154(3) में ये संपत्ति राज्य सरकार में निहित कर दी जाए और पटवारी की रिपोर्ट भी यही है। इसके अलावा विकास नगर कोर्ट में ये मामले चल रहे हैं, इसके अलावा देहरादून कोर्ट में ये मामले चल रहे हैं। इनके इंदर सिंह और माथुर के इनके द्वारा सचिन शर्मा द्वारा परमीना प्रमोटर की फर्जी पावर अटॉर्नी बना के सील रेट कर दी गई है। इसमें गोल्डन की भी ज़मीन है, इसमें नाबालिग बच्चे की बिना डीजे की अनुमति के ज़मीन बेच दी गई है। तो ये पूरा का पूरा कॉकस ही फर्जीवाड़े का है। जितनी ज़मीनें ब्यूरोक्रेट्स को मिली है सारी की सारी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। वो ज़मीनें खरीदी थी और इतना लंबित मामला था, आपने प्रकाश में डाला है मामला, तो अब तक क्या कोई प्रशासन या अधिकारी सो रहे थे कि उन्होंने संज्ञान नहीं लिया इतने बड़े मामले का? अब सो रहे थे इसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उनको पता ही नहीं रहा होगा, क्योंकि उनके द्वारा जो ये परचेज करी नहीं है वो तो एज अ बोनाफाइड परचेज करी गई है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊँ, जो इसमें जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें इन्होंने कहा कि 143 का एक नई धारा का उल्लेख किया है कि महायोजना का जहाँ क्षेत्र है वहाँ पर ये 143 कराने की ज़रूरत नहीं है। मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि यूपीजेडए में अमेंडमेंट हुआ। अगर मैं इन्हीं की बात लेके चलूँ तो देहरादून से लेके मतलब जिला देहरादून में ऋषिकेश से लेके विकास नगर तक जितनी भी हरिजनों की ज़मीन है उसके लिए एसडीएम के यहाँ से 143 कराने की फिर ज़रूरत नहीं है। काटे गया वहाँ से, तो इसमें वन विभाग भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आता है। सवाल सबसे बड़ा ये होता है इसमें, मैं आपको गूगल लोकेशन दिखाता हूँ। आप गूगल लोकेशन 2021 की देखेंगे जिसमें डेंसिटी फॉरेस्ट था और 2023 में वो बिल्कुल ग्राउंड हो गया। अब सवाल ये होता है, ये इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने 30 पेड़ों की अनुमति ली। क्या रिपोर्ट जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट है उसमें इसका जिक्र है? उन्होंने जो अनुमति दी उसकी कॉपी दें। दूसरी चीज़, जो 30 पेड़ हैं और ये बिके कहाँ पर वो हुआ? सबसे बड़ा सवाल होता है गूगल लोकेशन। आप गूगल लोकेशन दे दीजिए, आप बता देंगे 30 पेड़ हैं या उससे ज़्यादा है। दिखाकर ये काम हुआ है जी। सर्किट रेट भी जहाँ 6000 से ऊपर का रेट था वहाँ इन्होंने 5000 में करी है सेल रेट। और जो ये कह रहे हैं कि हमने 1,30,00,000 रुपए जो हमने जमा करे हैं वो इन्होंने इसके लिए नहीं जमा करे। इन्होंने जो एमडीडे का लैंड जो लैंड यूज चेंज कराया गया है, जो रेरा में जो इसको नक्शा पास कराया गया उसके पैसे जमा करेंगे। निर्देश दे दिए गए, उनका ऐसा कहना है। लेकिन 2021 में भी जो थी गढ़वाल कमिश्नरी को रिपोर्ट गई थी डीएम के माध्यम से, लेकिन उस पर कुछ हुआ नहीं था। देखिए, मैं अब इस पे क्या टिप्पणी करूं। अगर डीएम मैडम ने कहा कि हमने 2022 में मार्च 2022 में हमने कमिश्नर को दे दिया है, तो कमिश्नर झूठ बोल रहे हैं या फिर डीएम झूठ बोल रहे हैं? दोनों में से एक ना एक झूठ बोल रहे हैं, या फिर वो फाइल गई कहाँ गया वो? अरे जिन्होंने ज़मीन खरीदी थी उनकी भी कोई संलिप्तता सामने आ रही है इसमें? देखिए, जांच का विषय, मैं इसमें कोई कमेंट नहीं करूँगा। और भाई वो तो एक तरह से बोनाफाइड परचेजर है, अब मैं उस पर कमेंट तो करूँगा नहीं, पर पहले उसमें तो ये बोनाफाइड परचेजर ही है। के तौर पर क्या देख रहे हैं इसमें?
देखिए कार्रवाई अगर ये एक्चुअल क्या है, इसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, सब हैं, सब अगर बचाने की वो करेंगे तो अब हमारी तैयारी है इसकी हाई कोर्ट में PIL फाइल करने की। मैं आपको गूगल लोकेशन